अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को शेंजन वीज़ा से रिलेटेड बात करूंगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और ये प्रोसेस करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 99% कामयाब होंगे वीज़ा लेने में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर स्पेन को डील करता हूं। स्पेन के वीज़ा से रिलेटेड इसलिए करता हूं क्योंकि उसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मेरे एक्सपर्टीज़ है। मेरा जो वीज़ा रेशो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप स्पेन के साथ साथ कंपेयर करो पूरे शेंजन को, शेंजन से मतलब ये है कि 29 कंट्रीज़, उसमें आता है आपका क्या कहते हैं, नीदरलैंड भी आ जाता है, ऑस्ट्रिया भी आ जाता है, जर्मनी भी आ जाता है और आपके बाकी भी ज़्यादा कंट्रीज़। आप सबका नाम मैं तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर आप सारे कंट्रीज़ में अप्लाई करें इन डॉक्यूमेंट्स के साथ तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीज़ा मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले, अगर कोई भी बंदा आज तक अगर कोई फेसबुक में, जो कि फारिब कंसल्टेंसी के नाम से है, वहाँ पे अगर कोई मुझे मैसेज करता है या व्हाट्सअप करता है जिसके पास मेरा नंबर है, तो उनको सबसे पहले मैं यही बात करता हूँ कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक वाहिद ज़रिया है कि आपको उसके बेस पे वीज़ा मिल सकता है। मैं अगर ये सारे प्रोसेस में ना अगर तीन चीज़ों को हाईलाइट करूँ, वो सबसे पहले नंबर पे आपका बैंक स्टेटमेंट है, दूसरे नंबर पे जो आता है आपका कंसल्टेंट है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छा हो और आपका कंसल्टेंट अच्छा हो तो उसके साथ साथ आपका जो एक अपना एक डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छी हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है 1% हो आपका अपना किस्मत कि यहाँ पे आपका रोटी रोज़ी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो फिर आप आ सकते हैं। क्योंकि मेरा स्टोरी आप लोगों के सामने, मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में अपना स्टोरी बताता हूँ, तो इसलिए नाज़रीन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप शेंजन में किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप कम से कम अपने ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको तो कम से कम आप पूरा करें। पहले नंबर पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट ठीक करें। बैंक स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10 लाख से कम करो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप करोड़ों में चले जाओ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 10 लाख से कम करो तो उसमें भी आपका रिजेक्शन है, तो मैं अगर कहूँ आप करोड़ों में बैंक स्टेटमेंट बनाओ तो उसमें भी आपका रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को जिस तरह कंसल्टेंट्स ने भगाया हुआ है, जिस तरह चीज़ों के पीछे भगाया हुआ है, जिस तरह जलील कर रहे हैं लोगों को, मैं इस चीज़ों को वहाँ पे होते हुए भी एक्सपीरियंस किया और यहाँ पे होते हुए भी जिस तरह लोग मुझे कॉल करते हैं या जिनसे मेरी बात होती है, बात बहुत कम लोगों से होती है, जिस तरह मैसेजेस आते हैं मैं बहुत कम लोगों को रिस्पॉन्ड भी करता हूं और कम लोगों को कंसल्टेंसी भी देता हूं, वो लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान में सिस्टम चल रही है वो जो चीज़ें बताते हैं, अगर लोग उसके पीछे पड़े, कई लोग ऐसे होते हैं मुझे कहते हैं हम बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मैंने उनको बोला भाई कैसे बना रहे हो? कहते हैं मैंने इस दोस्त को बोला मुझे 10 लाख भेजो, उसको बोला 1 करोड़ भेजो, उसको बोला 50 लाख मुझे भेजो। और मैंने अभी तुर्की का विज़िट भी किया हुआ है, दुबई का भी विज़िट किया हुआ है, कल परसों एक दिन में मैंने तुर्की का किया, फिर मैं दुबई चला गया, विज़िट किया, एयरपोर्ट से वापस आ गया, मेरा एंट्री हो गया। मैंने उनको बोला यार आप लोगों को क्या लगता है कि जो यूरोप की एम्बेसी में बैठे हो, क्या वो बेवकूफ़ लगते हैं आपको कि आप एक दिन जाते हो तुर्की, दूसरे दिन आप दुबई में एयरपोर्ट में जाके वापस पाकिस्तान आ जाते हो सिर्फ टप्पा लगा के, और फिर तीसरे दिन में आप अप्लाई करते हो यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए, स्पेन के लिए, नीदरलैंड के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए। क्या उनको पता नहीं चलता कि आप किस वजह से दुबई गए हो, तुर्की गए हो, किस तरह आपने जो बैंक स्टेटमेंट किस किस से पैसे डाल के अपने अकाउंट में डाले हुए हैं? यार देखो, खुदा के वास्ते जब भी अप्लाई करोगे बी प्योर। जो कुछ आप है, जो कुछ आपके पास है वो आप करके उनको दे दें। जिस तरह मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, 3 चीज़ों पे अमल करो। पहले नंबर पे अपना बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल रखो, चाहे उसमें 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो। दूसरे नंबर पे आपका कंसल्टेंट होता है। तीसरे नंबर पे जो कंसल्टेंट आपका कवर लेटर लिखता है, जो कवर लेटर है वो आपका जो आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट होता है तो कंसल्टेंट्स होता है वो आपका केस उठा लेता है। वो कहता है ठीक है भाई, बंदे के पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है, इसका केस मैं उठाता हूँ,
इसलिए उठाता हूँ कि उसको पता है कि भाई मेरा करैक्टर ख़राब नहीं हो रहा, मेरा एक रिपुटेशन, अभी जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा एक रिपुटेशन है, एक नाम है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा रिपुटेशन और नाम ख़राब हो जाए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मुझे बताओ कितनी बैंक स्टेटमेंट है। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे बताते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा ओके ठीक है, अब मैं आपका केस करूँगा। जब मैं आपका केस उठाऊँगा तो फिर मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो आपके कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग और एयर टिकट्स के ऊपर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायर्ड है, हर कंसल्टेंट को रिक्वायर्ड होते हैं, ख़ासकर वो कंसल्टेंट जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो न रावलपिंडी से, न इस्लामाबाद से, न कहीं से निकले हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक्सपर्ट है, जिनकी अपनी एक्सपीरियंस है यूरोप में आने के, स्पेन आए हुई है, पुर्तगाल आए हुई है, फ्रांस आई हुई है, जर्मनी चले गए हैं, वो कहीं पे भी गए हुई है, टूरिस्ट है, यूट्यूबर है, फ्रीलांसर्स है मेरी तरह, तो वो लोग आपको ये चीज़ ज़रूर डिमांड करेंगे। अगर एक बंदा जाहिल बैठा हुआ है वहाँ पे, नाइल कंसल्टेंट्स को मैं जाहिल भी कह सकता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो जो बंदा जो बैठा हुआ है मेन है, वो पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो बंदे रखे हुए सारे मैट्रिक पास है, इस्लामाबाद में बैठे हुए, लाहौर में भी बैठे हुए है, कराची में बैठे हुए है, लेकिन वो लोगों को सही तरह गाइड नहीं कर रहे हैं। लोगों को एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई आप बस आ जाओ, अपना पासपोर्ट ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ना लाओ, कवर लेटर, अपना जॉब शॉप कुछ ना ले आओ, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट लेके आ जाओ, हम आपको वीज़ा इतने दिनों में दे देंगे। और वो इतने दिन जो है वो 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। कल एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, कहते हैं 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन 9 महीने हो गए, नाइल कंसल्टेंसी वालों ने मुझे मेरा पासपोर्ट वापस नहीं किया, अभी तक वीज़ा नहीं लगवाया, मुझे कह रहे थे कि 15 दिन में आपको लगा के दे देंगे। तो नाज़रीन, अगर यूरोप का भी हो या कनाडा का भी हो या यूएस का, कहीं का भी हो, मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट बनाओ, बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल बनाओ, और फिर ऐसा कंसल्टेंट ढूंढो जो आपका काम सीरियसली ओन करें, जो आपको कंसल्टेंसी बेस्ट से बेस्ट दे दें। जब आपको बेस्ट कंसल्टेंसी मिलेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको वीज़ा लगने से, मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कभी भी आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप कोई वर्क परमिट के पीछे पढ़ो या डन बेस के पीछे पढ़ो। हाँ, मैं कहूँगा, किन लोगों को कहूँगा? उन लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों का केस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने अप्लाई किया विज़िट वीज़ा के लिए, उनको किस्मत ने साथ नहीं दिया, यानी मैं कह सकता हूँ उनका रोटी दाना इस वक्त नहीं लिखा हुआ था, तो फिर मैं उनको ये कहूँगा कि आप दोबारा विज़िट के तरफ न जाएं। अगर आपके पास है कोई ऐसा अथेंटिक जो वर्क परमिट हो, या फिर आपका जो डन बेस पे जो आपका काम कर रहा है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, आपको यकीन हो कि हाँ भाई ये बंदा जो है इसको मैं जानता हूँ, ये मेरा काम करेगा, तो फिर आपको उसके पीछे जाना चाहिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी यही बताऊंगा कि यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई है, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे आता है आपका बैंक स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे आता है आपका कंसल्टेंट, तीसरे नंबर पे आता है आपका कवर लेटर जो कि कंसल्टेंट ही बनाएगा। ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मल है। आपका पासपोर्ट हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, CNRC हो गया, आपका FRC हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैंक मेंटेनेंस हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो बिज़नेस करते हो तो फिर उसमें आप अपना लगा सकते हो, लेटर पैड लगा सकते हो, विजिटिंग कार्ड लगा सकते हो। अगर आप जॉब होल्डर है तो आपके लिए उसके लिए सैलरी स्लिप्स और एग्रीमेंट चाहिए होती है, और NOC चाहिए होती है। बिजनेसमैन है तो आपको NTN चाहिए होती है, टैक्स रिटर्न चाहिए होती है। ये वो चीज़ें जो आपको फिर कंसल्टेंट आपको बताता रहेगा, वो इजी है, वो 1 घंटे में 15 मिनट जो मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट आपको लगेगा बाकी चीज़ों को बनाने में। लेकिन जो एक चीज़ है जो ओरिजिनल चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।